पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने सिर्फ 26 जिंदगियों को नहीं छीना बल्कि भारत की सहनशीलता की सीमा भी पार कर दी। इस हमले ने भारत को इतना झकझोर दिया कि आखिरकार भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। भारतीय रणनीतिकारों के महज पहले ही फैसले से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। लोग इसे भारत सरकार की वाटर स्ट्राइक कह रहे हैं। इस पर अपनी राय रखने के लिए तमाम जानकार हमारे साथ जुड़े थे। हमने उनसे चर्चा भी की थी और हर कोई यही कह रहा है कि इस बार कड़ा फैसला होना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। सिंधु जल संधि और इसकी अहमियत समझें। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में यह संधि हुई। उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने की थी इसकी मध्यस्थता। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था हस्ताक्षर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयुब खान ने भी किया था दस्तखत। जो ये सिंधु जल समझौता है, ये बहुत बढ़िया फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया। ये मैं तो मेरी जो समझ करती है कि ये तो बहुत समय पहले फैसला लेना चाहिए था। अगर ये फैसला पहले लिया होता तो पाकिस्तान वैसे ही ख़त्म हो जाता और ये आतंकी हमले करने के हालत में न रहता। और हमें अब भी भारत सरकार से उम्मीद है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सक्षम है और भारत की सरकार जो बहुत ही सक्षम है, वो पाकिस्तान और इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और देना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के 28 नहीं पूरे देश के ऊपर हमला किया गया और अगर इनको ना रोका गया तो आने वाले समय में और भी बड़े हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा सकते हैं। नदियों का बंटवारे में किसे क्या मिला? संधि के मुताबिक भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज का पूरा इस्तेमाल करने का हक। पाकिस्तान को 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम मिली। भारत को करीब 30% और पाकिस्तान को 70% पानी का हक। हाँ सर, ये सर बहुत उन्होंने अच्छा किया है सर। ऐसी भारत सरकार को और भी मतलब सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। सर सुरक्षा बिल्कुल सर होनी चाहिए सर। जैसे न्यू जोड़े जाते हैं शादी के बाद घूमने के लिए, तो वो तो अब डर ही रहे हैं ना, तो डर का माहौल बना है उनमें कि भारत सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैसे मिला कितना पानी? भारत को सालाना 41 अरब क्यूबिक मीटर पानी, पाकिस्तान 99 अरब क्यूबिक मीटर पानी। इसका मतलब भारत को सिर्फ 20% और पाकिस्तान को 80%। पाकिस्तान का कितना नुकसान? पाकिस्तान की 80% खेती इसी पानी के भरोसे। करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली से। इस पानी का 93% हिस्सा खेती में ही इस्तेमाल होता है। कराची, लाहौर, मुल्तान को पीने का पानी भी इन्हीं नदियों से। पाकिस्तान 2 करोड़ 37 लाख लोग इसी पानी के भरोसे जिंदा। पाकिस्तान में 2 करोड़ 37 लाख लोग इसी पानी के भरोसे जिंदा। तरबेला और मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी पानी से चलते हैं। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी कृषि पर टिकी है, जो इन्हीं नदियों के पानी के भरोसे चल रही है। भारत ने पानी रोका तो क्या होगा? पाकिस्तान की कृषि पूरी तरह चौपट। मुल्क में खाने की किल्लत हो सकती है। शहर में पानी की भारी किल्लत और सामाजिक अशांति। बिजली पैदा करने वाले डैम बंद, उद्योग ठप। पाक का विदेशी कर्ज चुकाना मुश्किल। बेरोजगारी और गांवों से पलायन तेजी से बढ़ेगा। कहां से निकलती है ये नदियां? सिंधु कैलाश पर्वत के ग्लेशियरों से निकलती है। जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाती है। चिनाब हिमाचल के लाहौर स्पीति में चंद्राभाग से बनती है, जम्मू कश्मीर से होकर जाती है। झेलम कश्मीर की वेरीनाग झरने से निकलती है। बुलर झील और बारामूला होकर पाकिस्तान जाती है। इन सभी नदियों की उत्पत्ति भारत से होती है, फिर पाकिस्तान जाती है।